हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे चैनल शिव मार्गने में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? अपने विचार और आशीर्वाद हमें कमेंट में जरूर लिखें। आज हम एक बहुत ही पवित्र और दिव्य विषय पर चर्चा करेंगे। श्राद्ध पक्ष की इंदिरा एकादशी। क्या है इसका महत्व? क्यों इसे विशेष रूप से पितर पक्ष के दौरान ही किया जाता है? और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इसके बारे में क्या कथा सुनाई थी? आइए विस्तार में जानते हैं। पितर पक्ष का हर एक दिन हमारे पितरों को समर्पित होता है, लेकिन जब इस पक्ष में एकादशी तिथि आती है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस व्रत को करने से न केवल जीवित व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके पितरों को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। क्या सचमुच एकादशी व्रत से पितरों को मुक्ति मिल सकती है? हाँ बिल्कुल दर्शकों, इंदिरा एकादशी विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में आती है, इसलिए इस व्रत के दौरान हम अपने पूर्वजों के अधूरे कर्म, अपूर्ण इच्छाओं को शांत कर सकते हैं। भगवान विष्णु का स्मरण, व्रत और दान, इन तीनों से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की अद्भुत कथा। एक समय की बात है, सतयुग में महिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। वह बहुत ही धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक थे। उनका शासन सुख और शांति वैभव से भरपूर था। राजा विष्णु भक्त थे और प्रतिदिन भगवान का स्मरण करते थे। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, तभी उनके द्वार में अचानक आकाश मार्ग से देवर श्री नारद जी पधारे। राजा इंद्रसेन ने तुरंत उठकर उनका सम्मान किया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम देवर्षि, आपके आगमन से मेरा दरबार पवित्र हो गया है। कृपया बताइए आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? देवर श्री नारद जी ने करुणा भरे स्वर में कहा, राजन, मैं सीधे यमलोक से आ रहा हूँ। वहाँ आपके दिवंगत पिताजी से मेरी भेंट हुई। वे धर्मात्मा थे, लेकिन कुछ कारणों से अभी तक स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। वे यमराज की सभा में ही रहते हैं और उन्होंने मुझसे तुम तक यह संदेश पहुंचाने को कहा है। राजा इंद्रसेन यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और देवर श्री नारद जी से कहने लगे, मेरे पिताजी तो बड़े ही पुण्य आत्मा और दानी थे, फिर वह स्वर्गलोक क्यों नहीं जा पाए? देवर श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, यह तो उनके पूर्व जन्म के कुछ शेष पापों का परिणाम है, लेकिन उनके उद्धार का उपाय भी है। तुम पितर पक्ष की एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी भी कहते हैं, इस एकादशी का व्रत करो। इस व्रत का फल तुम्हारे पिताजी को मिलेगा और वह स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। राजा इंद्रसेन ने नारद जी से व्रत करने की विधि पूछी। नारद जी ने आगे राजा को विधि बताई। दशमी तिथि से ही व्रत की तैयारी करनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी दल, धूप, दीप, गंध, पुष्प और फल से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरा दिन व्रत रखें और हरि नाम का कीर्तन करें। रात्रि में जागरण करें और द्वादशी के दिन हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। राजा इंद्रसेन ने ठीक वैसे ही किया जैसा नारद जी ने बताया था। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके पिताजी को यमलोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। और आश्चर्य की बात यह हुई कि सव्य राजा इंद्रसेन को भी दिव्य वैभव और अपार पुण्य की प्राप्ति हुई। अतः वह अपने शरीर का त्याग करके बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की मुक्ति और व्रती को मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। दर्शकों, इंदिरा एकादशी का महत्व अपार है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है, रोग शोक क्लेश दूर होते हैं और सबसे बड़ी बात, व्रती को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्रत ना कर पाए तो क्या वह श्रद्धा और तर्पण करके भी लाभ पा सकता है? हाँ दर्शकों, बिल्कुल। जो व्रत ना कर पाए वह इस दिन तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराए।
भगवान विष्णु का नाम जपे और पितरों को स्मरण करे, इससे भी आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तो दर्शकों, यह थी इंदिरा एकादशी की अद्भुत कथा। यह दिन सिर्फ व्रत का ही नहीं बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है। हमारे पितर ही हमारी जड़ है, उनकी कृपा से ही हम आज इस संसार में हैं। इसलिए इस इंदिरा एकादशी पर आप भी व्रत, पूजा और दान अवश्य करें। आपके पितर प्रसन्न होंगे और जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। दर्शकों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दर्शकों।